ना तो राहुल गांधी, ना अखिलेश यादव, ना केजरीवाल, कोई नहीं आया। आज शिबू सोरेन की पुण्यतिथि है और ये छात्र काफी गुस्से में हैं। जेपीएससी रद्द करो, सीजीएल रद्द करो। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं झारखंड सरकार से कि अभी भी जितने भी तत्काल प्रभाव से यहां पे समस्याएं हो रही हैं, जैसे सीजीएल, जेपीएससी में सारे एग्जाम को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और सरकार हमारी बातों को सुने, हमारे पास आए और हमसे संवाद करे। नहीं तो हम सभी छात्र यहीं पे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और सरकार अगर हमारी जान जाती है तो इसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ झारखंड सरकार होगी और दूसरा कोई नहीं। दिल्ली के आंदोलन को जो हवा दिया गया, दीपके के कुछ लोग बातचीत भी किए वीडियो कॉल पर, वो लोग कोई अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। वहाँ पिज्ज़ा बर्गर की पार्टी चलती रही छात्रों के नाम पर और कई लोगों ने यहाँ तक ये कह दिया कि ये छात्र तो नकली हैं जो आप लोग बैठे हुए हैं। भैया देखिए, दिल्ली का जंतर मंतर और हमारे झारखंड का जयपाल सिंह मुंडा बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। हमें नहीं बनना है सीजेपी, हमें नहीं बनना है कॉकरोचेस। हम झारखंड के युवा हैं, हम झारखंड के युवा पीसफुल तरीके से आंदोलन करना जानते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है बिरसा मुंडा के द्वारा, हमें सिखाया गया है दिसम गुरु शिबू सोरेन के द्वारा, हमें सिखाया गया है विनोद बिहारी महतो के द्वारा कि किस तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन भी किया जा सकता है और किस प्रकार शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं काम करे तब आप उग्र भी हो सकते हो। तो अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, अगर सिस्टम में सुधार नहीं लाती है, तो फिर अंतिम उपाय है भूख हड़ताल। और भूख हड़ताल से भी जब सरकार के कानों में जूर नहीं रहेंगी तो लास्ट में हम लोगों को उग्र होना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जो इनके हाथों में तख्तियां, बैनर, लगभग 100 पोस्टर जिन हाथों में भविष्य है इन बच्चों का, वो पोस्टर लिए यहाँ पर खड़े हैं और अपनी मांग यहाँ पर कर रहे हैं कि इनकी बात को सुना जाए। लेकिन रिपब्लिक भारत का कैमरा 1200 किलोमीटर दूर यहाँ पहुंचा है दिल्ली से, लेकिन महज केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है भैया सीएम आवास। कोई नहीं आया अभी तक यहाँ पे, अभी तक कोई नहीं आया है, ना ही उनके तरफ से उनके कर्मचारी आए हैं, ना वो खुद आए हैं। वो यहाँ से रांची से लगभग 50 किलोमीटर दूर वो अपने पैतृक गांव गए हैं। वो आज से नहीं, आज से 10-15 दिन पहले से वो अपने पैतृक गांव आ जा रहे हैं, क्योंकि उनके पिता का आज पुण्यतिथि है। 14 फीट की मूर्ति वहाँ पे बन रही है, वो उनके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पे जो जनता 14 दिन क्यों नेता ये कर क्यों ऐसा रहे भैया? हम तो 1200 किलोमीटर दूर से आ गए कि आप लोग की आवाज उठाऊं। 2 किलोमीटर दूर बैठे हैं सीएम साहब, राहुल गांधी, केजरीवाल, लोग दिल्ली में सियासी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन यहाँ वक्त नहीं है इनके पास। देखिए सर, जो संविधान लेके घूमते थे, आए उन्हीं राहुल गांधी से पूछिए संविधान का ये क्या हो रहा है। आखिर संविधान खाली उन्हीं पास है कि संविधान गरीबों के लिए नहीं है, संविधान छात्रों के लिए नहीं है। जिस प्रकार आप वहाँ दिल्ली में गए उस प्रकार आपको झारखंड में आना चाहिए था, कि वहाँ भी पेपर लीक के है, यहाँ भी जेपीएससी पेपर नहीं होता है सर, पेपर है नहीं। लेकिन वहाँ तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये सब लोग आ गए साथ में, यहाँ पे इन लोग के पास समय नहीं है। 11 दिन हो गए। वही बात तो हम पूछना चाहते हैं। आप 1200 किलोमीटर से आगे, लेकिन ये 12 किलोमीटर नहीं आ रहे, क्योंकि इनको जो इनके भावना है, इनको जो मानवता है मर गया सर। इनका मानवता कुछ नहीं है। जो हम लोग को मांग है, मांग पूरा करते हैं, अपने बैठते हैं, लेकिन मांग पूरा जब तक नहीं होगा तो हम लोग हटने वाले नहीं हैं। जेपीएससी है, जेएसएससी है, सीजीएल है, और जो टीडीपीएल कंपनी है जो एग्जाम लिया है उस सबको रद्द करे, पहले रद्द। चलिए उसके बाद पंकज, अब जो तस्वीरों को दिखा रहे हैं, देखिए ये जो तिरपाल अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, कल तक यहाँ पर बारिश में छात्र भीगते रहे, फिर कुछ पैसे मिलाकर ये देखिए तिरपाल यहाँ पर लगाया गया, क्योंकि इस बारिश की बूंदों के बीच बेशक छात्रों के हौसले डगमगा जाएं, लेकिन इनका जो भरोसा है और जो खुद के अस्तित्व की लड़ाई है वो इनकी जारी रहेगी, इनका ये कहना है। ये देखिए ये पोस्टर यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, लेकिन इन पोस्टरों में आपको कहीं पर भी ना तो भद्दे शब्दों का इस्तेमाल आपको नजर आएगा, ना तो वो भद्दी गालियां दिखेंगी। ये शांतिपूर्ण आंदोलन है रांची के छात्रों का, झारखंड के छात्रों का, ये लगातार रिपब्लिक भारत कह रहा है। और देखिए इसीलिए यहाँ पर ये छात्र अब यही लेकर जब आगे बढ़ेंगे तो अपनी बातों को यहाँ पर सरकार तक पहुँचाएंगे। क्या कहना चाहते हैं भैया, क्या तैयारी है आप लोग की? हम लोग की तैयारी यही है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग डटे रहेंगे। हमारी जायज़ मांगे हैं, कोई हमारे हीरे जवाहरात नहीं मांग रहे हैं। हमारी छोटी सी तो मांग है, जो एग्ज़ाम जो हुआ है धांधली उसको रद्द करिए, और अब जो एग्ज़ाम आप जो बाकी है वो एग्ज़ाम सही से लीजिए, यही तो मांग है।
आप हम लोग आपको कोई भी तैयारी आदमी किसी चीज़ का काम करता है तो मेहनत से करता है, हर चीज़ कुर्बानी देता है। जब एक बच्चा घर छोड़ता है। भैया लिख रहे हैं, कुछ बताइए, समझाइए दर्शकों को भी। क्या जो मांग है वही पूरा होना चाहिए। भैया हेलो भैया, फ्रेम में आप बताइए, बोलिए। जो मांग है वो हम लोग को पूरा होना चाहिए। हाँ। आज 10 दिन 11 दिन हो गया है, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो पेपर लीक करोगे, रोज रोज तुम जो पेपर लीक करोगे, छात्र रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। ओहो तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो। ये रिपब्लिक भारत पर लाइव ये तमाम ये छात्र हैं जो इस समय मैं दिखा रहा हूँ। शिक्षा मांग रहे लोगों से खतरा किसको होता है? शिक्षा मांग रहे लोगों से खतरा किसको होता है? शिक्षा मांग रहे लोगों से हेमंत को खतरा होता है। शिक्षा मांग रहे लोगों से। यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। यार सुना है लाठीचार्ज हल्का हल्का होता है। रांची आकर देखे कोई रोज तमाशा होता है। रांची आकर देखे कोई रोज तमाशा होता है। हेमंत के सरकार में पेपर लीक होता है। हेमंत के सरकार में पेपर लीक होता है। 10 नहीं 20 नहीं 30 लाख में नौकरी मिलता है। राहुल केजरीवाल, अखिलेश यादव भी भाव नहीं दे रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं फर्जी छात्र हैं। वैसी उसी पर तो गाना है सर, उन्हीं पर गाना है कि 10 नहीं 20 नहीं 30 लाख में नौकरी मिलता है। आओ मेरे झारखंड में पैसा पर नौकरी मिलता है। ओ मेरे झारखंड में पैसा पर नौकरी मिलता है। आओ मेरे झारखंड में पैसा पर नौकरी मिलता है। आपने क्या बोला? किसने क्या बोला कि आपने आप मैं बोला कि कल के दिन जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, विपक्ष के कई नेताओं से सवाल पूछा गया, उन लोगों ने कहा कि ये रांची वाले छात्र जो हैं तो सीमित हैं, ये कोई आंदोलन नहीं है। अच्छा आए जरा झारखंड में, बताते हैं उनको गठबंधन की सरकार है ना, छात्र जेन्युइन नहीं है। आप लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है ना, देखिए यहाँ पंखा नहीं है, हम लोग गर्मी में ठंडा में डटे रहे। अब 1200 किलोमीटर दूर से आए। केजरीवाल खुद छात्र से निकले हुए कितने बड़े एक्टिविस्ट इस तरह का अगर कटाक्ष करते हैं तो मैं उनको झारखंड में आमंत्रित करती हूँ, वो आए और देखिए। आप दिखाइए एक एक चीज दिखाइए। कितनी गर्मी, इतना उमस, इतना बारिश हो रही थी, उसमें भीगे थे। कौन ऐसा स्टेटमेंट देने से पहले उनको 100 बार सोचना चाहिए। ऐसा कैसे बोल सकते हैं वो? दिल्ली है और झारखंड क्या है? याद रखिए झारखंड ना भारत का रूढ़ प्रदेश है। 40% हमारे पास खादान है, भारत का 40%। यूरेनियम जो हम ऑस्ट्रेलिया और किर्गिस्तान से इंपोर्ट करते हैं ना, वो भी झारखंड में मिलता है। लेकिन जहाँ पे यूरेनियम मिलता है ना, वहाँ के लोगों का जाके आप दशा देखिए जो इस तरह का कटाक्ष और कमेंट करता है। इतने बड़े बड़े लोग अगर इस तरह का, इतने पढ़े लिखे, यूपीएससी का तैयारी किए हुए भी श्री जो भी XYZ इस तरह का कमेंट कर रहे हैं, उनको मैं आमंत्रण करूंगी वो आए, उनके पास वो आए और यहाँ देखिए। बिल्कुल विपक्ष के नेताओं को खुला चैलेंज है रांची के छात्रों का। ये कह रहे हैं जो टीवी पर आकर बयानबाजी कर रहे हैं, जो केंद्र में विपक्ष के नेता हैं, वो ऐसी बयानबाजी ना करे तो बेहतर है। बहुत गुस्से में आप लोग हैं। विपक्ष के नेता जो केंद्र में पहुंच गए PM आवास का घेराव करने के लिए, वो भी लोग नहीं आए अभी तक। सर हमारा कहना यह है ना कि इस राजनीतिक मुद्दा से कोई मतलब ही नहीं है। स्टूडेंट को राजनीति क्या मतलब है? क्या मतलब है? आप जो सरकार जो ये अलग चीज़ों में जो घेरना चाह रहे हैं, उससे आप मेरा हमदर्द है, हमसे आके बात कीजिए, आप हमसे मिलिए, हमारी बात रखिए। लेकिन गठबंधन की सरकार है, उनका आना और सुनना तो आपके लिए जरूरी है ना भैया? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। स्वस्थ लोकतंत्र में बिल्कुल विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है और हम ये आशा करते हैं कि जिस मुखरता के साथ राहुल गांधी ने दिल्ली के जंतर मंतर। लौट कर आऊंगा, ब्रेक पर जा रहा हूँ। फिलहाल देखिए लगातार रांची से अपडेट हम आपको दे रहे हैं।